मेरी तो पूरे 5 लाख दराज में से गायब है। फातिमा, तुम सही कह रही थी, घर में हमारे चोर घुस आए हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा मान रख लिया, वरना ये लड़की तो टसवे बहा बहा कर मनवा लेती कि ये चोर नहीं है। नहीं की मैंने चोरी, तुम मुझे बस फंसवाना चाहती हो। बल्कि चोरी तुमने की है। मैं इस खानदान की नहीं हूं ना, और अब एक बेटे की माँ भी बनने वाली हूँ, तो ये सारी स्कीम है मुझे बदनाम करने के लिए। वाह, मैं ही अपने पैसे खुद क्यों चुराऊंगी? बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, आ रही है समझ? चालाकियां और साजिशें तो तुम कर रही हो। क्या मैं जानती नहीं थी कि तुमने गुल के बच्चे को मारने की कोशिश की थी? हाँ? और तुम्हें क्या लगा था? तुम जानती थी कि तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए तुमने ये स्कीम लड़ा के मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। अरे बकवास बंद करो तुम दोनों। तू क्या काट खा उल्लू बन के खड़ा हुआ है? लगा इसकी गुद्दी पे दो, अभी बता देगी इसने क्या क्या चोरी किया। नफीस, तुम मुझे मारोगे, अपने होने वाले बेटे की माँ को? पागल नहीं हूं मैं जो कि फजूल के इल्जाम में अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दूं। और फातिमा, तुमने बहुत फसाद मचा लिया है। मैं रईस से बात करूंगा कि तुम पर कंट्रोल करे। ओए, फातिमा जैसी भी है, 12 साल हो गए इस घर में, तिजोरियां खुली रहती हैं, कभी कोई चोरी नहीं हुई, और जब से ये आई है घर में चोरी शुरू हो गई है। हाय अल्लाह, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मर जा तू। नफीस, चक्कर से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो रही हूँ, कमरे में ले चलो। चलो। देखो इससे, देखो। ताई, ताई पक्का चोरी इसी ने की है, आप सिर्फ मुझ पे यकीन करें, यही है चोर। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे ही घर से मेरे 5 लाख रुपए चोरी हो गए। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ही घर, मेरी चोरी। अल्लाह, प्लीज गोल, कुछ खा लो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ भी नहीं खाना और ना ही मेरा दिल कर रहा, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तुम्हें जूस या मिल्कशेक बना दूं? मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है अमर। देखो गोल, ऐसे तो मुझे परेशान कर रही हो। I'm sorry। गोल, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूं अपनी सेहत से लापरवाही करके तुम अपना और असद का भी नुकसान कर रही हो। देखो, असद को एक सेहतमंद माँ चाहिए और मुझे एक सेहतमंद बीवी। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन दुख ही इतना बड़ा है कि मैं समझ सकता हूँ। खाला का मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार था, मुझे भी बहुत दुख है उनके जाने का। खाला जान कह रही थी कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से अम्मा। तुम फिर वही बातें दोहराने लगी। प्लीज भूल जाओ ये सब कुछ, अम्मी का वो मतलब नहीं था। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। ये सब करके क्यों मुझे शर्मिंदा करे? और पहले जितना मेरे लिए कर रहे हो, शायद मैं वो सब भी डिजर्व नहीं करती। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मिल्कशेक बनाने जा रहा हूँ और तुम वो पियोगी, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, बस कहा नहीं। बेहोश पड़ी हुई है, जल्दी भेजें आप। नफीस, शुक्र है तुम्हें होश तो आया। तुम ठीक तो? हाँ, बस मेरा सर बहुत चकरा रहा है इस वक्त। चलो फिर अस्पताल चलते हो। नहीं, मतलब
ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं लेकिन तुम्हारा रंग इतना जर्द पड़ा हुआ है, मुझे टेंशन हो रही है। तो खौफ से जर्द हो रहा है ना? तुमने देखा नहीं कैसे तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी ने मिलकर मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है? और पता नहीं कल को मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा इस सब का? उनको तो मैं देख लूंगा, तुम फिक्र ना करो उस बात की। ये सब कुछ तुम्हारी पहली बीवी के साथ भी किया है इन्होंने। क्या कर लिया था तुमने ऐसा? उसकी बात कुछ और थी, तुम मेरी मोहब्बत हो। तो ठीक है, फिर मुझसे एक वादा करो, मेरे लिए और हमारे होने वाले बेटे के लिए। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी मैं मानूंगा। ठीक है, तो फिर इस घर को छोड़ दो। क्या? कि ऐसे कैसे कहीं और जा सकते हैं? अगर तुम मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र करते हो तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। इसी में हमारी बेहतरी है। मैं इतने सारे दुश्मनों के बीच में नहीं रह सकती नफीस। देखो, तुम फिक्र ना करो, मैं रईस से बात करूंगा, वो एक बहुत माकूल आदमी है, अपनी बीवी को समझा लेगा। हाँ, एक बेचारा रईस ही तो अच्छा है यहाँ पे, साफ दिल का। और बाकी सब अल्लाह की पनाह, एक से बढ़कर एक फितना है यहाँ। तुमने मुझे भी उन सब के साथ मिला दिया। तुम्हें कहाँ कोई कह रहा है कुछ? बात को बदलो नहीं। तुमने अभी वादा किया है कि तुम ये घर छोड़ दोगे। ये इतना बड़ा फैसला है, थोड़ा टाइम तो दो मुझे सोचने के लिए। ठीक है, तुम सोचते रहो। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर पे। और हाँ, खबरदार तुम मुझसे मिलने या मुझे फोन करने की तुमने कोशिश भी की तो जब तक तुम एक मर्द बनकर ना फैमिली को सहारा नहीं दे सकते, नहीं आना। अच्छा, एक तो तुम गुस्सा बहुत करती हो, मैंने मना कब किया है? कुछ बस वक्त लगेगा इंतजाम करने में। ठीक है, तुम्हारे पास 5 मिनट है। अच्छी तरह से सोच लो, जब तक मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। इतना भारी बैग क्यों खींच रही हो? पता है ना तुम्हें डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मान क्यों नहीं जाते तुम? अच्छा बाबा, करता हूँ ना, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। नहीं, अभी अपने असिस्टेंट को कॉल करो मेरे सामने। तुम्हारे पास इतने सारे घर हैं बिकने को, कोई भी उनमें से खरीद लो। तुम्हें भी तो एक घर खरीद कर दिया हुआ है ना मैंने। तुम किराएदार को फोन करो, उससे कहो कि वो घर खाली करे, हम वहां शिफ्ट हो जाते हैं। खबरदार, तुमने उस मकान के बारे में सोचा भी था? वो घर तुमने मेरे नाम किया था निकाह के टाइम पे, और उससे मेरी बूढ़ी माँ का घर का खर्चा चलता है। मैं इतनी फतरदिल नहीं हूँ कि अपने सुकून के खातिर अपनी माँ का खर्चा पानी छीन लूं। अच्छा ठीक है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम्हारा घर है, जो मर्जी आए करो। हाँ,